हार्दिक स्वागत। मैं हूं आर.डी. वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। लाइव इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में हो रहे हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं आज के मुख्य। 2 महीने से लापता ईश्वर सिंह की तलाश अब भी जारी। महाराष्ट्र हरियाणा संघ ने किया जाहिर आह्वान। घटना 2 महीना पहले की है। 6/5/2012 ठाणे जिला के चारोटी इलाके में शेरे पंजाब होटल पर यह व्यक्ति जो चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ईश्वर सिंह नाम का व्यक्ति अपने साथीदार गुरुमेल सिंह के साथ अपने हरियाणा गांव जिला भिवानी और द्वारका का रहने वाला ईश्वर सिंह अपने साथी गुरुमेल सिंह के साथ महाराष्ट्र में आया था काम धंधे के इरादे से। घर में कोई काम धंधा करता नहीं था। घर वाले भी इनसे परेशान थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईश्वर सिंह 2 महीना पहले अपने मूल गांव से गुरुमेल सिंह के साथ ड्राइवर के साथ गाड़ी पर रखवाली के लिए आया था और साथ में रहता था। शराब की ज्यादा लत थी और शराब रोज पीता था। शराब के पैसे को मांगने को लेकर के गुरुमेल सिंह से चारोटी इलाके के शेरे पंजाब होटल पर कुछ कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि ईश्वर सिंह गुरुमेल सिंह की बात को न मानते हुए पैसे की मांगनी को लेकर के गुरुमेल सिंह का साथ छोड़ दिया। लगभग 2 महीने पहले ईश्वर सिंह चारोटी इलाके के शेरे पंजाब होटल से कुछ लोगों के सामने रात में ही गुरुमेल सिंह का साथ छोड़ दिया। जब से गुरुमेल सिंह परेशान है ईश्वर सिंह को ढूंढने में, कई जगहों पर, कई स्थानों पर, कई जगहों पर ढूंढने के बाद भी गुरुमेल सिंह को ईश्वर सिंह नहीं मिला। अंततः गुरुमेल काफी परेशान हुआ और महाराष्ट्र हरियाणा संघ की शरण ली। महाराष्ट्र हरियाणा संघ के अध्यक्ष और सचिव ने मिलकर जाहिर आह्वान किया है कि अगर जो भी इस गुमशुदा व्यक्ति ईश्वर सिंह की तलाश करेगा या इनके बारे में कोई सूचना देगा, उन्हें महाराष्ट्र हरियाणा संघ की ओर से 50,000 रुपया कैश पुरस्कार दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो इस लापता 2 महीने से लापता ईश्वर सिंह के बारे में जानकारी देगा। यही वो चारोटी क्षेत्र के शेरे पंजाब होटल है जहां पर लगभग 2 महीना पहले एक ईश्वर नाम का व्यक्ति अपने मालिक से शराब के पैसे मांग रहा था। जो शराब के पैसे न देने पर वो आदमी अपने मालिक से झगड़ा कर बैठा और झगड़ा के तू महमे के दौरान वो आदमी इस आदमी का साथ छोड़ करके चला गया। पूरी हकीकत जानते हैं कि वो आदमी किस बात से गया और क्यों गया। उसने शराब पहले पी लिया था जी, उसके बाद में और दोबारा और शराब, उसको बहुत ज़्यादा नशा हो गया था और ज़्यादा पैसे मांग रहा था मेरे, और पैसा दे मैं और पीना है। तो फिर आपने क्या किया उसके साथ? मैंने उसको पैसा दिया नहीं, मैंने उसको बुलाया चपलाया और वो बोलता है मैं गाँव जाऊँगा, पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को छोड़ के जाऊँगा। क्या नाम था उस व्यक्ति का? ईश्वर सिंह नाम। ईश्वर सिंह ने क्यों शराब पी रखी थी और क्या पैसे मांग रहा था? कितने पैसे मांग रहा था? वो पीता ही था जी, हमेशा ही पीता था। हमेशा पीता था। और उस दिन आपसे कितने पैसे मांग रहा था? 100 रुपये और थे मेरे को। 100 रुपया, लेकिन आपने नहीं दिया। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया? उस दिन हमने उसको बुला उनकी गाड़ी में सुलाने की कोशिश करी, लेकिन हमने खाना खाने लगे, मैं गाड़ी में सो गया, सोते ही छोड़ के भाग गई। ये गाड़ी अपने होटल पे खड़ा हुआ था। उसके बाद नजदीक आइए, होटल पे रोटी खाया, दारू पिया, उसके बाद गाड़ी में सो गया। 11 बजे उठ के फिर भागने लगा तो एक बार ड्राइवर ने उसको उधर से रोड से उस पार से पकड़ के उसको लेके आया। फिर उसको बांध कर भी रखा, लेकिन वो नहीं माना। फिर रात में उठ के वो भाग गया। सुबह 4 बजे जगह है तो एक खोजने लगा तो मेरा कनेक्टर भाग गया। 4 बजे पूरा खोजा, होटल नहीं मिला। ठीक है, रात को इनके साथ आया वो, ठीक है, इनका क्लीनर था वो, और पहले से पी हुई थी दारू उसने, तो इनसे और पैसे मांगे कि मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो, इन्होंने नहीं दिए तो वो छोड़ के भाग गया। इन्होंने काफ़ी उनको ढूंढा भी, यहाँ हमने भी 1-2 इनको आदमी दिए, आसपास ढूंढे सब जगह, लेकिन यहाँ कहीं भी वो दिखा नहीं रहा। लगातार 2 महीने से गायब हुए ईश्वर सिंह के बारे में जब कोई पता नहीं चला तो एक संस्था भी उसको खोजने के लिए अपना अथक प्रयास कर रही है। और ऐसे ही एक संस्था के अध्यक्ष और कार्यकर्ता से मिलते हैं कि उनकी पूरी जानकारी क्या है। मुझे कुछ दिन पहले ये एक हरियाणा का होने के नाते हमारे पास आया और उसने अपना दुख व्यक्त किया, बताया हम लोगों को, तो हमने सुना
हमने इनको पूरा सहयोग दिया, गाड़ियाँ दी, आदमी दिए, और हमने उस इंसान को बड़ौदा तक हर होटल पे पोस्टर लगवाए, संस्था की तरफ से गाड़ियाँ दी, उसको सहयोग दिया। हमारी महाराष्ट्र हरियाणा संस्था ने उसको तन मन धन से पूरा सहयोग दे रखा है और देगी। जहाँ तक वो बंदा मिलेगा वहाँ तक हमारा खोजने का प्रयास चालू रहेगा। और जब भी कहाँ किसी आदमी को मिले या देखे तो हमारे को तुरंत बताएं। हमारी संस्था भिवंडी में महाराष्ट्र हरियाणा संस्था, जब भी किसी भाई को पता चले तो हमने नंबर इस पर्चे पे छपे हुए हैं, उस पर संपर्क करें और जिस भाई को भी वो बंदा मिले हमारे को तुरंत बताएं। और हम जहाँ तक होगे महाराष्ट्र हरियाणा संस्था जहाँ भी जाएगी उसको खोजने में प्रयास चालू रहेगा हमारा। जहाँ भी हमें पता संदेश मिलेगा हम उसको खोजेंगे, होटलों में, घरों में, गाँव में, गलियों में, हर जगह हम उसको खोजने का प्रयास जारी है महाराष्ट्र हरियाणा संस्था की। क्योंकि ये हमारा एक हरियाणा का आदमी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उस इंसान को खोज के उसके घर तक पहुँचाएँ। अगर वो जिंदा जहाँ भी है तो हम उसको खोजेंगे। अगर XYZ कहाँ कुछ हो गया तो उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी हम तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। शराब को लेकर के मांग कर रहा था और उसके मालिक ने, उसके साथ में रहने वाले ने उसको शराब नहीं दी। इस पर क्या घटना हुई थी, इसके बारे में क्या जानकारी? यही कि ये गाड़ी वाले के जो क्लीनर था इसके साथ में था, वो इनसे पैसे मांग रहा था दारू के लिए। तो इन्होंने उनको पैसे नहीं दिए होंगे तो वो गाड़ी छोड़ के इनको भाग गया, वो दूसरी गाड़ी वाले के साथ में चले गए। अच्छा, क्या ये रात में गया या दिन में गया? रात में। क्या ऑलरेडी पहले से ही शराब पी रखी थी? हाँ, पिया हुआ था उसने और पैसे मांग रहा था। शराब पीने के लिए मांग रहा था, इन्होंने नहीं दिया। मुकेश जी, कौन सा ये ढाबा या कौन सा होटल है? होटल शेरे पंजाब। शेरे पंजाब। यहाँ पर गत दिन कुछ ऐसी घटना हुई थी, उसके बारे में क्या जानकारी है? जो एक आदमी शराब के पैसे मांग रहा था और नहीं मिल देने पर वो अपने मालिक को, अपने साथी को छोड़कर चला गया। इसके बारे में थोड़ी विस्तार जानकारी दीजिए कि क्या घटना थी? यही थे कि रात को इनके साथ आया वो, ठीक है, इनका क्लीनर था वो, और पहले से पी हुई थी दारू उसने, तो इनसे और पैसे मांगे कि मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो, इन्होंने नहीं दिए तो वो छोड़ के भाग गया। तो फिर उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद क्या इस मालिक ने क्या कहा? इन्होंने काफ़ी उनको ढूंढा भी, यहाँ हमने भी एक दो इनको आदमी दिए, आसपास ढूंढे सब जगह, लेकिन यहाँ कहीं भी वो दिखा नहीं रहा। अच्छा, लगातार ये आदमी, यह बंदा कितने दिन तक ढूंढ रहे थे उसको? कितने 2 दिन तक ढूंढ रहे थे। 2 दिन। फिर जब नहीं आया तो ये फिर गाड़ी लेके चले गए। अच्छा, ये घटना कब की होगी, कितने दिन पहले की होगी? और ये जो है कि ये दिन में, रात में कब आया था? कैसा है? रात में हुई थी। रात में। तो यहाँ पर रोज ये लोग आके खाना खाते हाँ, हैं? ये तो हमारे रेगुलर आते हैं, काफ़ी सालों से आते हैं। इनके साथ जो है नया आदमी था, वो कैसा लुक कैसा था, उसका कैसा दिख रहा था? लुक का तो मेरे को इतना ध्यान में नहीं, लेकिन शराब पिए हुए था। हाँ, दारू पी हुई थी। शराब को लेकर के ही पैसे की मांगनी की थी। हाँ, बस। लेकिन इस बात को नहीं मिलने पर वो छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया, किसी और गाड़ी वाले के साथ में चले गया होगा या तो। एक मिनट, जरा दिखाएंगे आप अपने हाथ से दिखाएंगे?
परफेक्टली आप पहचान रहे हैं कि ये वही आदमी था जो उस दिन शराब के पैसे मांग रहा था और नहीं यही मिल था रहे यही था यही आदमी बस यही मैटर है। हाँ वो तो आप जैसे एक दो आदमी को साइड बस बस एक तो साइड में बाहर खड़ा हुआ आपका जो सिक्योरिटी वॉचमैन होगा वो बोल देगा वापस वो बिल्कुल बाहर। सर जी एक तो है ना खाली ये बोलना है कि बाकी और कुछ नहीं आपको ये बोलना पिताजी है वो आपको कुछ नहीं करना है। जी सर, काम से कि एक उस दिन क्या घटना हुई थी? कोई आदमी शराब के लिए पैसे मांग रहा था और अपने मालिक से इसके साथ से भी दारू पहले पिए थी वो पैसे मांगता से नहीं दिए नहीं उसको तो कहना मेरे पास पैसा नहीं है पैसे भाग गया से पकड़ के रख रहे थे क्या हुआ फिर? वो आदमी चला गया, वो चला गया नहीं पता गड्डी के साथ गया या किधर गया कुछ मालूम नहीं। और फिर ये आदमी काफ़ी परेशान हुआ वहाँ। परेशान तो होने हैं जो इसके साथ सी कनेक्टर जो मेरे साथ हो गए कोई भाग गए वीर के परेशान तो मैं भी होंगे नहीं इसने भी होंगे तो काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो आदमी नहीं मिला। नहीं मिला आप लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं? बस आते डेली हम वहीं आते हैं 5वें 7वें दिन आते हैं अपने लोग जी, तो ऐसा कुछ सूचना भी नहीं मिली कि वो कब आया कब गया, कुछ पता नहीं? चालू हो गया। यही वो चारोटी क्षेत्र के शेरे पंजाब होटल है जहां पर लगभग 2 महीना पहले एक ईश्वर नाम का व्यक्ति अपने मालिक से शराब के पैसे मांग रहा था। जो शराब के पैसे न देने पर वो आदमी अपने मालिक से झगड़ा कर बैठा और झगड़ा के तू मैमे के दौरान वो आदमी इस आदमी का साथ छोड़ करके चला गया। पूरी हकीकत जानते हैं कि वो आदमी किस बात से गया और क्यों गया। आप बताइए कि वो आदमी आपसे क्या मांग रहा था और क्यों मांग रहा था, क्यों चला गया? उसने शराब पहले पी लिया था जी, उसके बाद में और दोबारा और शराब उसको बहुत ज़्यादा नशा हो गया था और ज़्यादा पैसे मांग रहा था मेरे से, और पैसा दे मैं और पीना है। तो फिर आपने क्या किया उसके साथ? मैंने उसको पैसा दिया नहीं, मैंने उसको बुलाया चपड़ाया और वो बोलता है मैं गाँव जाऊँगा, पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे को छोड़ के जाऊँगा। क्या नाम था उस व्यक्ति का? ईश्वर सिंह नाम। ईश्वर सिंह ने क्यों शराब पी रखी थी और क्या पैसे मांग रहा था? कितने पैसे मांग रहा था? वो पीता ही था जी, हमेशा ही पीता था। हमेशा पीता था। और उस दिन आपसे कितने पैसे मांग रहा था? 100 रुपये उठते मेरे को। 100 रुपया, लेकिन आपने नहीं दिया। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया? कुछ दिन हमने उसको बुला के गाड़ी में सुलाने की कोशिश करी, लेकिन हमने खाना खाने लगे, मैं गाड़ी में सो गया, सोते ही छोड़ के भाग गया। सोते हुए देखिए, इनका कहना है कि ईश्वर सिंह 100 रुपये शराब के लिए मांग रहा था और उससे पहले भी काफ़ी शराब पी चुकी थी, लेकिन इनके न देने पर ईश्वर सिंह ने इनका साथ छोड़कर रात में ही इनका साथ छोड़कर कहीं और चला गया। यहाँ पर कुछ अन्य लोगों से जानकारी लेने के बाद भी मालूम पड़ा कि वो फिर यहाँ दोबारा नहीं आया। आइए मिलते हैं किसी अन्य सज्जन से। चलो लगभग 2 महीने से जो ईश्वर सिंह यहाँ से गायब हुआ, तो अभी आज तक वो अपने घर वापस नहीं लौटा, लेकिन घर वालों का कहना है कि उसके साथ जो आदमी था उसने कुछ उसके साथ हेराफेरी की। लेकिन यहाँ जो शेरे पंजाब होटल पर जो घटना घटी, यहाँ पर कुछ लोगों ने उसे चश्मदीद देखा था कि उसके साथ क्या घटना हुई। ऐसे ही एक आदमी से जानकारी लेते हैं जो बिल्कुल उस समय चश्मदीद था और आई विटनेस था। आइए पूछते हैं। और दारू के लिए पैसे मांग रहा था, उन्होंने मतलब उसके लिए मना किया, वो नहीं मान रहा था इस बात को। उन्होंने उसको मतलब क्या गाड़ी में सुलाने की कोशिश करी, फिर वो नहीं माना तो मतलब दूसरी गाड़ी से। इनका कहना है कि कुछ तू मैमे के बाद वो आदमी इनका साथ छोड़ करके कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसे ही कुछ आदमी से और जानकारी लेते हैं कि उन्होंने क्या देखा उस दिन। क्या देखा आपने? क्या ज़्यादा दारू पी लिया था? हाँ। और पैसे भी मांग रहा था? हाँ, मतलब कितनी और नहीं उसका पता नहीं। इनका कहना है कि वो ज़्यादा पैसा मांग रहा था और ज़्यादा दारू भी पी लिया था, लेकिन पैसे न देने पर वो आदमी यहाँ से चला गया और अब कहाँ गया कुछ पता नहीं। उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। लगातार 2 महीने से गायब हुए ईश्वर सिंह के बारे में जब कोई पता नहीं चला, तो एक संस्था भी उसको खोजने के लिए अपना अथक प्रयास कर रही है। और ऐसे ही एक संस्था के अध्यक्ष और कार्यकर्ता से मिलते हैं कि उनकी पूरी जानकारी क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे ईश्वर सिंह के जो गायब हो चुका है लगभग 2 महीने से? प्रेरणा संस्था का सचिव हूँ और मुझे कुछ दिन पहले ये एक हरियाणा का होने के नाते हमारे पास आया और उसने अपना दुख व्यक्त किया, बताया हम लोगों को, तो हमने सुना। हमने इनको पूरा सहयोग दिया, गाड़ियाँ दी, आदमी दिए
और हमने उस इंसान को बड़ौदा तक हर होटल पे पोस्टर लगवाए, संस्था की तरफ से गाड़ियाँ दी, उसको सहयोग दिया। हमारी महाराष्ट्र हरियाणा संस्था ने उसको तन मन धन से पूरा सहयोग दे रखा है और देगी। जहाँ तक वो बंदा मिलेगा वहाँ तक हमारा खोजने का प्रयास चालू रहेगा। और जब भी कहाँ किसी आदमी को मिले या देखे तो हमारे को तुरंत बताएं। हमारी संस्था भिवंडी में महाराष्ट्र हरियाणा संस्था, जब भी किसी भाई को पता चले तो हमने नंबर इस पर्चे पे छपे हुए हैं, उस पर संपर्क करें और जिस भाई को भी वो बंदा मिले हमारे को तुरंत बताएं। और हम जहाँ तक होंगे महाराष्ट्र हरियाणा संस्था जहाँ भी जाएगी उसको खोजने में प्रयास चालू रहेगा हमारा। जहाँ भी हमें पता संदेश मिलेगा हम उसको खोजेंगे, होटलों में, घरों में, गाँव में, गलियों में, हर जगह उसको खोजने का प्रयास जारी है महाराष्ट्र हरियाणा संस्था की। क्योंकि ये हमारा एक हरियाणा का आदमी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उस इंसान को खोज के उसके घर तक पहुँचाएँ। अगर वो जिंदा जहाँ भी है तो हम उसको खोजेंगे। अगर XYZ कहाँ कुछ हो गया तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी हमारे देखिए, इनका कहना है कि महाराष्ट्र हरियाणा संस्था की ओर से भी उस गुमशुदा व्यक्ति की तलाश की जा रही है, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी अभी तक कोई पता नहीं चला। लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा संस्था के सचिव भिवंडी से बात कर रहे हैं कि उनका कहना है कि काफ़ी जगहों पर हमने रू किया, उसकी खोजबीन की, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। अगर जैसे ही पता चलेगा, इन्होंने एक पंपलेट छपवा रखा है, अगर किसी भी सज्जन को इस पंपलेट में जो चित्र दिखाया जा रहा है आपको अगर वो मिले तो उसके लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और संपर्क करने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा, ऐसा इनकी संस्था की ओर से आह्वान है। आपने जो पंपलेट छपवाया है उसमें उसका फोटो दिया है, तो ढूंढ कर लाने वाले को क्या इनाम दिया जाएगा आपकी तरफ से? 50,000। हमने 50,000 रुपये संस्था की तरफ से उसको इनाम रखा गया है। जो भाई व्यक्ति उसको लेके आए या हमें संदेश दे कि वो आदमी इस जगह पे काम कर रहा है, जो आपका गुम हुआ आदमी है, पोस्ट के अनुसार हम उसको 50,000 इनाम देंगे। और जिस गाड़ी वाले के यहाँ से गुम हुआ है वो गाड़ी वाला अपना तरफ से 5100 रुपये देगा और उस भाई को खुश करेंगे हम। और ये चाहते हैं कोई भी भाई हमें जल्द से जल्द उस आदमी का पता बताए। महाराष्ट्र हरियाणा संस्था के सचिव का कहना है कि अगर जो गुमशुदा व्यक्ति ईश्वर सिंह के बारे में जानकारी रखता है, अगर वो संपर्क करता है तो उसे संस्था की तरफ से 50,000 रुपया रोक रकम और जो गाड़ी का मालिक है उसके तरफ से 5,100 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर किसी सज्जन को इस गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो लिखित नंबर पर संपर्क करें। इस समय हम चारोटी के होटल शेरे पंजाब पर खड़े हैं, जहां पर 2 महीने पहले एक ईश्वर सिंह का नाम का व्यक्ति जो शराब के पैसे को मांग रहे, शराब के पैसे को लेकर के अपने साथी का साथ छोड़कर चला गया। उस दिन क्या घटना हुई, एक चश्मदीद यहाँ का होटल शेरे पंजाब का वॉचमैन जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में है, उन्होंने क्या देखा था उससे सारी जानकारी लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जो उस दिन आया 9 बजे गाड़ी अपने होटल पे खड़ा हुआ था, उसके बाद नजदीक आइए, होटल पे रोटी खाया, दारू पिया, उसके बाद गाड़ी में सो गई। 11 बजे उठ के फिर भागने लगा, तो एक बार ड्राइवर ने उसको उधर से रोड से उस पार से पकड़ के उसको लेके आया, फिर उसको बांध के भी रखा, लेकिन वो नहीं माना। फिर रात में उठ के भाग गया। सुबह 4 बजे जगह है तो एक खोजने लगा तो मेरा कनेक्टर भाग गया। 4 बजे पूरा खोजा, होटल नहीं मिला। फिर वहाँ पर जो शराब को लेकर के पैसे मांग रहा था, ये बात सामने आ रही है, इस बारे में क्या आपको मालूम है? और उसने पैसा भी मांगा, पैसा भी देता, कहता है डीजल भी बेचने के लिए तैयार हो गया। कहता है कि मैं किसी गाड़ी वाले को दे दूँगा। यानी शराब की नशा इतनी बुरी थी कि वो डीजल बेचने पर भी तैयार हुआ। ये वॉचमैन कह रहे हैं, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बता रहा है कि वो आदमी पैसे मांग रहा था शराब पीने के लिए, लेकिन उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। उसके साथ में जो साथी था उससे काफ़ी मचमच हो गई, काफ़ी कहा सुनी हो गई। वो आदमी ईश्वर सिंह गाड़ी का
डीजल भी बेचने को तैयार हो गया कि हम डीजल बेच करके पैसा निकाल लेंगे। इसी बात को सत्यापित करते हुए वॉचमैन ने क्या कहा था उसने कि डीजल बेच देंगे, भेज देंगे इसके लेके, फिर उसके बाद वो भागना ही तैयार हो गया। यहाँ के ड्राइवर लोग भी समझाया कि तुमको भेज देगा, तूने यहाँ से अभी नहीं पूछा, रात के मौसम था तो नहीं बात माना और गाड़ी में। वॉचमैन का कहना है कि वो आदमी मानने पर तैयार नहीं था, उसे किसी भी कीमत और किसी भी सूरत पर पैसे चाहिए था, घर जाना है, घर जाना करके ऐसा बोल रहा था, लेकिन वो अपने साथी की बात नहीं सुनी। यहाँ के लोगों ने भी कुछ समझाया, यहाँ के पूरे बहुत ड्राइवरों ने भी समझाया, लेकिन किसी की बात न मानते हुए वो आदमी रात में ही अपने साथी का साथ छोड़कर इस चारोटी के शेरे पंजाब होटल से चला गया और अब तक वापस नहीं आया। बस छोड़ देना अब फिर जब मैं कहूँगा तो बंद कर देना, उसी को बंद करो। 10 साल पहले की थोड़ी मालूम 10 साल पुराना फोटो। चारोटी इलाके का पुलिस स्टेशन काशा है, जहां से गत दिन लगभग 2 महीने पहले यहां से ईश्वर सिंह नाम का व्यक्ति जो अपने साथी को छोड़ करके लापता हो गया था और लगभग 2 महीने हो गए हैं, अब तक वो पता नहीं मिल रहा है। साथी का कहना है कि शराब के लिए पैसे मांग रहा था और शराब के पैसे न मिलने पर वो साथी का साथ छोड़कर चला गया। यहाँ पर 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक ईश्वर सिंह का कोई अता और पता नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ के पुलिस स्टेशन का दृश्य, जहाँ पर इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग काफ़ी प्रयत्नरत हैं कि अगर कहीं भी दिखेगा तो उसकी सूचना उनको ज़रूर दी जाएगी। पुलिस का शिकंजा अब चोरों